चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की ही। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से हैवानियत वाले गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं। पुलिस की दबिश और डर की वजह से गांव के लोग फरार हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला की नग्न परेड करवाने के 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लिहाजा वारदात वाले गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पहाड़ों के बीच करीब 25 घरों की बस्ती पूरी तरह से वीरान है। ज्यादातर घरों में ताला लटका हुआ है। दरअसल महिला से हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। लिहाजा ज्यादातर गांव वाले घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। कई घरों के जानवर तो 2 दिन से चारे और पानी के लिए तरस रहे हैं। जिस घर में महिला के साथ अत्याचार हुआ उस घर को भी देख लीजिए। घर के बाहर स्लोगन लिखा हुआ है, बहू बेटियों की इज्जत बचाओ। लेकिन इसी परिवार ने एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया कि आज पूरे राजस्थान को शर्मसार होना पड़ रहा है। हालांकि अब सीएम के निर्देश के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला के साथ हुई हैवानियत की बात अब गहलोत सरकार हरकत में है। साफ तौर पर देखिए, सीएम गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई और उधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। राजस्थान में महिला के साथ ससुराल वालों की हैवानियत से पूरे देश में गुस्सा है। इसे लेकर अब राजस्थान सरकार हरकत में आई है। सीएम गहलोत ने शनिवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नाइट पेट्रोलिंग को लेकर अधिकारियों से गंभीर चर्चा की गई। इस बीच शनिवार को सीएम गहलोत ने पीड़िता से मुलाकात भी की। सीएम गहलोत ने पीड़िता को सरकारी नौकरी देने और होने वाले बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए 10 लाख रुपए की एफडी करवाने की बात कही है। हालांकि इस घटना की मणिपुर से तुलना किए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी अंदर घुमाया गया और रेप किया गया और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। उधर इस घटना पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसपी को नोटिस जारी कर पूरे घटना की रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए, राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई हैवानियत पर अब सियासत भी खूब तेज हो रही है। सीएम गहलोत ने इस घटना की तुलना मणिपुर की घटना से की है। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई उसे लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन उसके साथ ही सियासी कार्रवाई भी जोरों पर है। बीजेपी इस घटना को लेकर राजस्थान सरकार पर हमलावर है। बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो, चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध। बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार के दावों को खोखला बताया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां देश की नारी पर वार है। सत्य तो ये है, आज चाहे छत्तीसगढ़ और खास करके राजस्थान महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो एक अड्डा बन चुका है। राजस्थान में महिलाओं के जो खिलाफ अपराध होते हैं वो आज राजस्थान अव्वल नंबर पे हैं। महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज का मुद्दा अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर अब सरकार को घेरा है और नतीजा भुगतने की चेतावनी भी यहां पर दे दी है। जालना में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर पुलिस की लाठियां बरसी तो इलाके में आंदोलनकारियों का गुस्सा भी जमकर उतरा। इस पूरे विवाद में राजनीति भी गर्मा गई है। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी चीफ शरद पवार भी अंतरवाली सराटी गांव पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। एनसीपी प्रमुख के अलावा उद्धव ठाकरे भी इसी गांव में आए थे। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार से कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठों से पंगा लेकर गलत लोगों से पंगा ले लिया है, जिसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे।
उनके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले दोपहर 3 बजे के बाद कल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार शाम 5 बजे आंदोलनकारियों से मिलने जाएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब सनातन धर्म पर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से कर दी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म की तुलना एक बीमारी से की है, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म करने की बात कही है। डेंगू, काய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। दरअसल तमिलनाडु में संतानम उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उदयनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन से जुड़ी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात बोल रहे हैं। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन कई दफा हिंदी के खिलाफ भी बोल चुके हैं। तो एमके स्टालिन के बेटे के बयान पर बीजेपी हमलावर है। देखिए, साफ तौर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी और इंडिया गठबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के सहयोगी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर सियासी बवाल बढ़ा दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बयान पर विपक्षी गठबंधन का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी द्रमुक के वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उदयनिधि पर निशाना साधा और कहा कि ये राजनीतिक सियासी बयानों से कुछ नहीं होता, ये उनकी कुंठा है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है, ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं, ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, किसी धर्म के बारे में बोलना सही नहीं है। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है, किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। और बहुविवाह के साथ ही असम की हेमंता सरकार अब लव जिहाद के खिलाफ भी कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि बहुविवाह पर ड्राफ्ट तैयार है, लव जिहाद पर भी कानूनी ड्राफ्ट बनेगा। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर के महीने में विधानसभा में बिल पेश करने वाली है। अगले 45 दिनों में विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसको राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने जनता की राय भी मांगी कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है। हमें जनता से कुल 149 सुझाव मिले, इनमें से 146 सुझाव बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे और 3 सुझाव इसके विरोध में। 149 ज्ञापन हमें मिला, 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बहुविवाह का कानून के साथ साथ लव जिहाद पर भी कानूनी ड्राफ्ट बनेगा। हम थोड़ा ये लव जिहाद वाला जो मामला है उसमें भी अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। बिल्कुल, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसे लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने अब देखिए निशाना साध दिया है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी राज्य विधि आयोग ने पहले ही यूसीसी लागू करने पर सहमति दे दी है, जिसे लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जोरदार हमला बोला है। ऐसे मसलों को छेड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, सिवाय इस बात के कि पूरी मुसलमान कौम परेशान है इस वक्त।
आयोग ने कहा है कि आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करें कि सभी धर्म में स्वीकार हो। हालांकि बर्क का आरोप है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए यूसीसी के मुद्दे को सियासत से जोड़ रही है। उन्हें सिर्फ 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है। इसको सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि सियासत में इसको इन्वॉल्व करने से कौम को, सारे हिंदुस्तान को, मुल्क को नुकसान होगा। खबरों की माने तो यूपी विधि आयोग जल्द ही नए सिरे से अपनी सिफारिशें योगी सरकार को सौंप सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बूथ लूटने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले से घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे। 5 सितंबर को घोसी सीट पर चुनाव होंगे। घोसी में उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। कहा, कल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने कुर्थी जाफरपुर में एक सिपाही को धमकाया और आज हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। समाजवादी पार्टी लोगों को धमका रही है, बूथ लूटने की तैयारी है। कोपागंज थाने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे ने, जो कि ब्लॉक प्रमुख है, वहाँ के एक सिपाही को, जो यादव समाज से हैं, उनको कहा कि हम तुम्हारे जो चौकी इंचार्ज हैं, जो दलित समाज के हैं, उनको आकर के हम जूते मारेंगे अगर आपने समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित जान करके इस प्रकार की कुकृत्य पर उतर आई है, गुंडई पर उतर आई है, अराजकता पर उतर आई है, धमकी देने पर उतर आई है। हम पूरे मामले को निर्वाचन आयोग में ले जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए, साफ तौर पर आयोजन के दौरान दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आज भी फुल रिहर्सल होगी। ये तस्वीरें दिल्ली के लुटियन जोन की हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो सुरक्षा के बीच गाड़ियों के काफिले को देख रहे हैं, वो G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का रिहर्सल है। G20 सम्मेलन में आने वाले देश के नेता और अधिकारियों को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करानी है, उन्हें एयरपोर्ट से होटल और होटल से भारत मंडपम, फिर भारत मंडपम से होटल और होटल से एयरपोर्ट तक कैसी सुरक्षा में लेकर आना है, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, रूट क्या होगा, काफिले में कितनी गाड़ियां होंगी, इन सभी को लेकर गाइडलाइन तैयार है और सम्मेलन के दौरान इनका पालन किया जाएगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग तक दी गई है ताकि वो किसी भी हालात का सामना कर सकें। और G20 समिट की फुल ड्रेस रिहर्सल में तमाम देशों का कारकेड राजघाट पहुंचा। सबसे पहले पीएम मोदी का डमी काफिला राजघाट पहुंचा। गाड़ियों के काफिले और सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। G20 के होने वाले कार्यक्रम को लेकर दिल्ली उत्साहित है, लेकिन आम जनता के लिए जानना जरूरी है कि कुछ रास्तों को पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से आज बंद किया गया है। ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर निकलने वाले हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आज सबसे पहले पीएम मोदी का डमी काफिला राजघाट पहुंचा। उसके बाद दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का काफिला राजघाट पहुंचा और रिहर्सल की गई। G20 समिट जब दिल्ली में होगा तो एक दिन G20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राजघाट भी आएंगे, गांधी स्थल में दर्शन करने के लिए आएंगे और साथ में पीएम मोदी का जो डमी काफिला था वो सबसे पहले अंदर गया और उसके बाद से तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी गाड़ियां जो है वो राजघाट की तरफ गई है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो पूरे रूट को जो है उसको डायरेक्शन देने के लिए है, जबकि दिल्ली पुलिस के जवान पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है और पूरे रूट को जो है कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, जब पूरा जो कारकेड है वो अगर उस रूट से निकलेगा। तो G20 को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। बिल्कुल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान स्नाइपर डॉग के बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं। जहां दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे, वहां की आसमान क्या और जमीन क्या, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है।
G20 समिट से पहले नई दिल्ली इलाके के तमाम जगहों पर न सिर्फ डॉग स्क्वाड से रोजाना तलाशी ली जा रही है, बल्कि बम निरोधक दस्ता भी जमीन के नीचे भी उस तरीके से तलाशी ले रहा है कि कहीं किसी तरीके की शरारत किसी के द्वारा की तो नहीं गई है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीएसएफ के ये जवान हैं जो कि अपने डॉग के साथ, जो डॉग स्क्वाड का एक ट्रेंड डॉग है जो किसी भी तरीके के एक्सप्लोसिव को सूंघ कर बता सकता है, उसको लेकर जो मंडी हाउस का जो इलाका है ये एक रूट है और यहाँ से होकर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गुजरेंगे। लिहाजा इस जगह की पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। जब तक G20 खत्म नहीं हो जाता, ये रोजाना की ड्रिल है। और अब अगली खबर केदारनाथ से। केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने का वीडियो सामने आया है। इसमें पहाड़ी पर बर्फ का सफेद धुआं दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर टूटने की सूचना है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ में सुमेरु पर्वत के पास बर्फ का सफेद गुबार दिखाई दे रहा है। पहाड़ पर बर्फ का सफेद गुबार देखकर लोग डरे हुए हैं। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। लोग पहाड़ी का वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं। अभी तक ग्लेशियर टूटने से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है और स्थानीय लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि घटना से कोई बड़ा नुकसान ना हो। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का बर्फ तेजी से पिघलने लगता है और उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, जो पहाड़ी से नीचे की ओर तेजी से आता है, जिससे बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है, खासकर उन इलाकों में जो पहाड़ों और नदियों के किनारे बसे हैं। संभल में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर दबंगों ने एक छात्रा के पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो छेड़छाड़ का केस वापस नहीं ले रहा था। यूपी के संभल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की मामले का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर छात्रा के पिता की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दबंग फरार हो गए। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक शख्स की पत्नी ने 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। अली जामीन, अली मोहसिन, दानिश, साहिल और हुसैन, ये पहले की इनकी रंजिश थी, पहले भी मार चुकी थी सर में। पुलिस मामले की जांच के लिए मृतक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में आसपास के सीसीटीवी के आधार पर छानबीन की जा रही है। साथ ही दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में कुछ लोगों को हिरासत में पूछताछ की जा रही है एवं बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही शासन करते हुए प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। Z News।